नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, हम आपके लिए आज एक ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में जो कि आपकी कैलकुलेशन को बहुत आसान करने वाले हैं। ये उन सभी बच्चों के लिए हैं जो बैंक की तैयारी करते हैं, एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल की तैयारी करते हैं और उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी करते हैं। लगभग उन सभी परीक्षाओं में के लिए हेल्पफुल रहेगा जिन सभी परीक्षाओं में मैथ की भूमिका अहम होती है, क्योंकि अक्सर बच्चों को मैथ को सोल्व करते समय बहुत प्रॉब्लम आती है कैलकुलेशन को लेकर, और उसी के आधार पर हम आपको एक कॉन्सेप्ट बेस्ड ट्रिक आपके लेकर आए हैं कि जिससे कि हम कैलकुलेशन बहुत ईजी कर सकते हैं। और आज हमारी ट्रिक का टॉपिक जो है वो है अपूर्ण संख्याओं का घटाना। मतलब एक होती हैं पूर्ण संख्याएं और एक होती हैं अपूर्ण संख्याएं। अगर पूर्ण संख्याओं की बात करें, हम पूर्ण संख्याएं अगर घटाने की बात करें कि पूर्ण संख्याओं का घटाना अगर ये बात करें तो ये तो पूर्ण संख्या, मतलब आपको दिया गया कि 15 में से आप 12 घटाने हैं तो आप बता दोगे कितने बचे, यहाँ से 3 बचे। आपको 27 में से 14 घटाने हैं, आप तुरंत बता दोगे 13। तो इन्हें तो कहते हैं पूर्ण संख्या। जबकि ऐसा क्या है, अपूर्ण संख्या क्या होती हैं, अब आपको बताते हैं अपूर्ण संख्याओं का घटाने का तरीका। जैसे कि हमारी एक संख्या है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर हमारी संख्या है 11 और हमें इसमें से कितना घटाना है, हमें घटाना है 7 सही 2/5, हमें ये घटाना है। अब हमें पता करना है कि 11 में से 7/5 कैसे घटेगा। तो हम क्या करते हैं, पहले बेस देख लेंगे। बेस देखेंगे क्या करते हैं, हम 11 ऐसे ही लिखते हैं, -7 पंजे 35 और 2, 7 पंजे 35 और 2 आपका 37 और बटे क्या लिख देते हैं 5। इस 5 से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 11 पंजे 55 और -37 और बटे 5। अब ये भी बहुत पेचीदा होता है कि घटाना कैसे है। अगर 15 में से 7 गए कितना बचा 8, यहाँ 4 में 3 गए 1 और बचा बटे में कितना 5। अब हम क्या करने वाले, 5 से कट करेंगे, 5 या 15 और बचा कितना 3, और 3 बटे क्या लिख देंगे हम 5 लिख देंगे बेटा। तो ये तो होता है बेसिक। हमारा आंसर कितना है 3 सही 3/5। परंतु अब जो ट्रिक है आपके सामने, अब जो कॉन्सेप्ट है आपके सामने, दिल थाम कर बैठ जाइए, क्योंकि अब आने वाले है धांसू ट्रिक आपके सामने। देखिए क्या हमने लिखा 11, हमने क्वेश्चन देखा आपके सामने कि 11 में से 7 सही 2/5 घटाना है। हम इसको क्या लिखेंगे, देखिए समझिए, अगर 3/3 है तब 1 होगा, 5/5 है तब भी 1 होगा, ठीक है। 4/4 है तब भी इसका मान 1 होगा, 1/1 है तब भी 1 होगा, 2/2 है तब भी इसका मान 1 होगा। क्लियर। आधार यहाँ क्या है 5। तो इसे हम किस में तोड़ेंगे, हम इसे तोड़ेंगे 10 सही 5/5। अभी भी तो 11 ही हो गया, अभी भी तो 11 ही हो गया। ये वाली संख्या प्लस में होती है, ये वाली संख्या प्लस में होती है, ये भी संख्या प्लस में होती है, ये भी संख्या प्लस में होती है। और यहाँ से कितना 7 और 2/5। कंप्लीट संख्याओं में से कंप्लीट घटा दो, कितना बचा 3। अनकम्प्लीट में अनकम्प्लीट घटा दो तो 5 में से 2 गया, कितना बचा 3 और बटे कितना आ गया 5। कैसी रही, आ गया भैया आंसर, आ गया ना भैया आंसर। बस तो यही सीखना है आपको, इसी को कहते हैं अपूर्ण संख्या का घटाना। आप बहुत बड़ा टाइम लगाते हो आप परीक्षा में और आप यूँ ही कर सकते हो, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन समझते हैं। नहीं आया समझ में, मुझे पता है आपको नहीं आएगा, क्योंकि सही बात यह है कि आपको पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा इस चीज़ों का, पहले बेस क्लियर करना पड़ेगा इन चीज़ों का, जब भी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। अब वो कैसा आएंगी समझिए। सपोज करो कि हमारे सामने एक नंबर है, हमारे सामने एक संख्या है, हमारे सामने एक संख्या है 17, हमारे सामने एक संख्या 17 है और 17 में से हमको 10 सही 3/7 घटाना है, 10 सही 3/7 में घटाना है। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम इसको लिख लेंगे 17, ठीक है, प्लस, सॉरी इसे हम क्या लिख सकते हैं 16 + 1 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 16 + 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं 16 + 1 लिख सकते हैं। इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 + 3/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ 16 ही लिखेंगे, इसको क्या लिख सकते हैं 7 के आधार में तोड़ लीजिए, 7/7, अभी भी तो एक ही है। यहाँ पर क्या है माइनस, तो यहाँ कितना है 10
और प्लस 3/7। तो 10 में से 16 या 16 में से 10 गए तो कितना बचा? कंप्लीट संख्या घटाओ, कितनी बची? 6 बची। 7 में से 3 घटाओ, कितना बचा? 4 बचा। 7 और 7 आधार कितना आ गया? 7। तो आपका आंसर कितना है? 6 सही 4/7। 6 सही 4/7 यही करना है। वरना तो आप इसे कैसे करोगे बेस से? 17 माइनस 10 सही 3/7। तो ये आया आपका 17। 10 सत्ते 70 और कितना आ गया आपका? 73/7। अब 17 के 7 की गुणा करोगे आप एक एल्सियम लेकर, ठीक है। एल्सियम कितना आ गया? 7। 1 की 7 बार, 7 सत्ते 49 और 7 7 4 11 और माइनस कितना? 73। ये बेसिक है, आप यही तो करते हो आजकल, आप तो यही तो करते हो। अगर 73 यानी कि 6 बचा, यहाँ से 6 बचा और यहाँ 11 यानी कि 4 46 बटे कितना? 7। 7 छंग 42 बचा कितना? 4/7। तो ये आपका 6 सही 4/7 आ रहा। बहुत टाइम लगेगा इसमें, आपको गुणा करनी पड़ेगी, मगर नहीं करनी पड़ेगी अब गुणा। अब नहीं करनी पड़ेगी, क्या करना है इसी पर दोबारा समझो। नहीं करनी पड़ेगी अब गुणा, दोबारा समझो इस क्वेश्चन को कैसे समझना है। हमने लिखा अभी 17 और हमें घटाना है कितना? 10 सही 3/7। अब बार बार इसी क्वेश्चन को समझते रहो। यहाँ हम इसे क्या लिख सकते हैं? 16 सही 7/7। उसी में तोड़ लेंगे संख्या जो आधार होगा। इसमें से घटाना है 10 सही 3/7। 16 में से 10 गए, 16 में से 10 गए कितने बचे? 6। 7 में से 3 गए कितने बचे? 4 और आधार क्या है? 7। आपका आंसर आ गया 6 सही 4/7। आपका आंसर कितना आ गया? 6 सही 4/7। ये तो छोटी संख्याओं में है। अब बड़ी संख्याओं में देखते हैं। अब ये देखते हैं बड़ी संख्याओं में, समझ गए नहीं? अब बड़ी संख्याओं में देखते हैं कैसे करना है। सपोज करो कि आपको दिया गया है 115 में से माइनस 97 सही 5/9 आपको ये घटाना है। ये क्वेश्चन दिया है, कितना घटाना? अब आपके सामने क्वेश्चन है कि 115 में से 97 सही 5/9 घटाना। तो इसका तरीका देखिए, हम इसको क्या लिखेंगे? एक कम करके लिखेंगे 114 और बटे में इसके आधार में ही तोड़ लेंगे 9/9 माइनस कर देंगे 97 सही 5/9। 100 में 114 में और 97 में कितने का अंतर है? 114 और 97 में कितने का अंतर है? आपका अंतर है, कहोगे आप कि 17 का। कितने का अंतर है? 17 का। 9 में से 5 गया, कितना बचा? 4। आधार कितना है? 9। ऐसे ही लिख दीजिए, कितना आंसर आ गया? 17 सही 4/9। यही आपकी ट्रिक है। बेसिक देखेंगे, इसका बेसिक देखेंगे। अब इसका बेसिक देखेंगे, क्या करना है? 115 माइनस 97 5/9। तो हम 115 ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है। 97 को 9 से गुणाएंगे, 9 सत्ते 63, ठीक है। यहाँ लिख लेते 9 सत्ते 63, 6 9 9 81, 6 87 और प्लस 5 तो कितना आया? 78। 878/9। 9 की गुणा करेंगे, 9 की गुणा यानी कि 115 गुणा 9 माइनस 878/9 यानी कि कितना? 9 पंजे 45, 9 का ना 9 और 4 13, हासिल कितना? 1। 9 का 9 और 1 10 माइनस 878 और बटे कितना? 9। तो अब यहाँ से कितना आ गया? 15 में से 8 7 बचा, यहाँ पर 12, 12 में 7 गया, कितना बचा? 5। यहाँ 9, 9 में से 1 बच गया, यहाँ से 9, 9 से कट करेंगे कितना? 9 का ना 9, कितना बचा? 6। 9 सत्ते 63, कितना बचा? 4/9। आया वही आंसर। और देखो कितना टाइम लगा इस क्वेश्चन को, इसे करने में बहुत टाइम और वैसे ट्रिक से करने में बहुत आसान है। तो हम बड़ी संख्याओं में भी इसका भी यूज़ कर सकते हैं, छोटी संख्याओं में इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। हर एक संख्या को हम इस तरीके से कर सकते हैं। ये आपकी परीक्षा में बहुत कैलकुलेशन को आसान करेंगे, बहुत कैलकुलेशन को आसान करने वाले हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं, एक क्वेश्चन और देखने वाले हैं ऐसे ही। सपोज करो कि आपके साथ सामने संख्या आ जाती है 197, ठीक है, और लेस करना है आपको यहाँ से 180, कितना करना है? सॉरी 181 लिख लेते हैं, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। 3 बटे आपको लिखना है 13, 3/13 ये घटाना है, ठीक है। अब इसकी ट्रिक देखेंगे क्या है। देखिए ये क्वेश्चन है
197 माइनस 181/3/13। तो इसको टी के माध्यम से किस तरीके करेंगे, हम इसे तोड़ सकते हैं। 196 एक कम करके जो आधार है उसी में तोड़ लीजिए, जो आधार है उसी में तोड़ लीजिए। 13 बटे आपका कितना 13 माइनस 181 और 3/13, 3/13। 196 से 181 गया, 196 से 81 गया, कितना बचा आपका, यहाँ बचा आपका 15। 13 में से 3 गया बेटा, कितना बचा 10, और नीचे कितना आ गया 13। यही आपका क्या है आंसर है। इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चन आसानी से ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी बेस देख लीजिए, बहुत खतरनाक है बेस। तो आपको तो पता चली गया है, बेस तो मत करो। अब एक और क्वेश्चन करेंगे यहाँ पर ही। मान लीजिए आपको 21 में से कितना घटाना है, 5 सही 9/17 घटाना है। 5 सही 9/17 घटाना बेटा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसके लिए, हम क्या करेंगे, इसको 20 सही जो आधार है 17 उसी में तोड़ लेंगे। 17 बटे क्या लिखेंगे 17 माइनस कितना करेंगे 5 सही 9/17। तो यहाँ से 20 में से 5 गए, कितने बचे 15 बचे। यहाँ से 17 में से 9 गए, आपके कितने बचे 8, और नीचे आधार कितना है 17। आपका आंसर कितना आया 15 सही 8/17। तो आप ऐसे ही क्वेश्चनों को बहुत आसानी से ट्रिक से घटा सकते हो। अगर आपको फिर भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप हमको कमेंट्स कर सकते हो, और हम आपको बहुत ही आसान तरीके से एक और क्लास बना देंगे अगर आपको ये तरीका समझ में नहीं आता है तो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी ट्रिकी क्वेश्चन के साथ, ऐसी दमदार क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।